नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। ध्यान का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही ये तन और मन दोनों को स्थिर करने और उससे नई ऊर्जा हासिल करने का भी कारगर तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान के विज्ञान पर अटूट भरोसा है और वो इस पर अमल करने के हिमायती हैं। करीब 2.5 महीने के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के एनडीए के सबसे बड़ा चेहरा रहे पीएम मोदी ने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का दौरा किया और प्रचार अभियान में वो अव्वल रहे। एक दिन में 4 से 5 जनसभाओं और रैलियों को संबोधित करके उन्होंने अपनी असीम क्षमता का परिचय दिया। चुनावी प्रचार अभियान के पूरा होने के बाद पिछले चुनावों की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने ध्यान लगाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से विपक्ष में खलबली मच गई और इसको लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा। मोदी की साधना को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की, मगर वहां से भी उसे झटका लगा। पीएम मोदी ने जिस जगह पर ध्यान लगाया वो वही जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद 3 दिनों तक ध्यान लगाए थे। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए जरूरी मोदी के ध्यान पर पेश है हमारी खास पेशकश, मोदी का ध्यान चुनावी विज्ञान। समंदर बीच मोदी का ध्यान। विपक्ष पूरी तरह परेशान। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों। मोदी की साधना पर सवाल। विपक्षी दलों का बवाल। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। 45 घंटे का मौन व्रत। रॉक मेमोरियल का महत्व। 3 दिनों तक का ध्यान। स्वामी विवेकानंद को मिला था ज्ञान। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का प्रचार अभियान सबसे तेज, सबसे आक्रामक और सबसे ज्यादा रहा। करीब 2.5 महीनों के दौरान पीएम मोदी सबसे ज्यादा रैलियां और जनसभाओं को संबोधित करते हुए इस बात को साबित कर चुके हैं कि वो असीम ऊर्जावान हैं। चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के लक्ष्य को हासिल करने में पीएम मोदी का चेहरा सबसे भरोसेमंद है और पीएम मोदी ने करीब लोकसभा की सभी सीटों पर अपनी मजबूत दस्तक भी दी। पूरे चुनाव प्रचार अभियान में उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर पाया। चुनाव प्रचार पूरी होने के बाद उन्हें अपनी ऊर्जा को रिस्टोर करने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने मौन व्रत धारण करने का फैसला किया। नई ऊर्जा को हासिल करने का उनका ये आजमाया तरीका है, मगर आखिरी चरण के मतदान से पहले मोदी के इस फैसले से विपक्षी दलों को जिस तरीके से झटका लगा, विपक्ष ने इस पर तमाम सवाल खड़े किए। विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए और मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा, मगर उसे राहत नहीं मिली। विपक्ष सन्न। मोदी का मौन व्रत। लंबी चुनावी प्रक्रिया। चुनाव में जीत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने की जद्दोजहद। 16 मार्च को कन्याकुमारी से शुरू हुआ पीएम मोदी का चुनावी अभियान। 75 दिनों का हेक्टिक स्केड्यूल। देश के अलग अलग हिस्सों में 200 से ज्यादा चुनाव प्रचार कार्यक्रम। इसमें मेगा रैलियों के अलावा कई रोड शो शामिल हैं।
इन टाइट स्केड्यूल के अलावा पीएम मोदी ने अलग अलग मीडिया संगठनों के साथ इंटरव्यू देते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के कार्यान्वयन, अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी और विपक्ष की आलोचना की। 7 चरणों के चुनाव अभियान में पीएम मोदी ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम के सभी राज्यों की करीब सभी सीटों पर धुआंधार प्रचार करके अपनी जबरदस्त क्षमता का परिचय दिया। और आखिरी चरण का प्रचार अभियान थमने के बाद हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने नई ऊर्जा को हासिल करने के लिए साधना का मार्ग चुना। मेडिटेशन तन और मन को स्वस्थ रखने का सबसे कारगर तरीका है। पीएम मोदी मेडिटेशन से होने वाले फायदे से वाकिफ है और उनकी असीम ऊर्जा का स्रोत भी वही है। पीएम मोदी की साधना और ध्यान ने विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है और इसको लेकर सियासी घमासान भी तेज हो चला है और विपक्ष ने इसके लिए बाकायदा इसे चुनावी हथकंडा बताते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की। मगर इस सियासी घमासान से अलग पीएम मोदी 3 दिनों के मौन व्रत के अपने संकल्प को पूरा करके एक बार फिर से नई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ध्यान और साधना के प्रबल समर्थक हैं और इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मगर आखिरी चरण का मतदान पूरा होने से पहले पीएम मोदी की साधना के संकल्प को विपक्ष प्रचार करने का जरिया मान रहा है और इसके 57 सीटों पर होने वाले नतीजों पर असर डालने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनकी। पर्यटक नहीं आएंगे। जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं वो कमरे खाली। 7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब वो ध्यान लगाने चले गए। किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। दक्षिण भारत के आखिरी छोर पर स्थित कन्याकुमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की मिलन स्थली है कन्याकुमारी। वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के एक छोटे से द्वीप पर 3 दिनों तक ध्यान लगाया था और उसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हीं की याद में यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण किया गया। ये दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे अहम ध्यान स्थली के तौर पर मशहूर है। पौराणिक और ऐतिहासिक लिहाज से महत्वपूर्ण इस ध्यान स्थली पर ध्यान लगाने का पीएम मोदी के फैसले को एक दूसरे कारण के रूप में भी देखा जाता है और वो है उसी जगह से स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। पीएम मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान में सशक्त भारत के निर्माण को अपना अहम चुनावी मुद्दा बनाया था। स्वामी विवेकानंद की ध्यान स्थली पर ध्यान लगाकर पीएम मोदी अपनी इस संकल्प शक्ति पर अडिग रहने का संकेत देते दिखे। पौराणिक और ऐतिहासिक ध्यान स्थली कन्याकुमारी कई मायनों में भारत के लिए खास है। यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटीय रेखा मिलती है। कन्याकुमारी में ही अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। कन्याकुमारी जाकर एक तरह से पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। पीएम मोदी जिस स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं वो एक छोटे से द्वीप पर स्थित है जो कि कन्याकुमारी के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। 1892 में यहीं पर स्वामी विवेकानंद 3 दिनों तक ध्यान पर बैठे थे। देश भर का दौरा करने के बाद आखिर में समुद्र के अंदर इन चट्टानों पर 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। यहाँ पर ध्यान लगाने के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
दरअसल विवेकानंद रॉक मेमोरियल का स्थान स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे अहम माना जाता है। देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद के ध्यान में भारत माता का विकसित स्वरूप सामने आया था। यहीं से उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल उसी चट्टान पर बनाया गया है जहां पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तमिलनाडु पर्यटन विभाग के मुताबिक ये रॉक मेमोरियल स्मारक स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रमुख मुद्दा बनाया है। इस ध्यान केंद्र का अपना पौराणिक महत्व भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का इंतजार किया था। मां पार्वती की साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और यहाँ पर उनका मिलन हुआ था। रॉक मेमोरियल में विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम स्थित है। इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस जगह पर दुनिया भर के लोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए साधना के लिए पहुंचते हैं। पीएम मोदी के हर दिन का शेड्यूल फिक्स होता है। आम चुनाव के प्रचार अभियान के बाद एकांतवास में जाने का उनका पुराना रूटीन है। इस बार भी उनका ये रूटीन पहले से तय था। उनके इस फैसले पर विपक्ष को ऐतराज होना ही था, लिहाजा विपक्ष ने आचार संहिता का हवाला देकर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश की, मगर इसमें उसे सफलता नहीं मिली। विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगाता रहा कि पीएम मोदी इसके जरिए चुनावी नतीजों पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इस ध्यान पर रोक लगाई जाए, मगर विपक्ष के हाथ खाली रहे। आचार संहिता का राग। पीएम मोदी के कन्याकुमारी पहुंचने के साथ ही सियासी घमासान तेज हो गया। दरअसल पीएम मोदी की साधना उस वक्त शुरू हुई जब आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार अभियान थम गया और आचार संहिता लागू हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी धोती पहने दक्षिण भारत की पारंपरिक पोशाक में दिखे। उन्होंने ऑफ व्हाइट रंग का शॉल ओढ़ रखा था। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना और पूजा अर्चना की। चुनाव का प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी हर बार आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं। 2014 में चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी शिवाजी महाराज से संबंधित प्रतापगढ़ गए थे। 2019 के चुनाव प्रचार के बाद वो केदारनाथ गए थे। इस बार उन्होंने कन्याकुमारी को चुना। आखिरी चरण की 57 सीटों पर बचे मतदान का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। राजनीति और धर्म अलग अलग विषय है। ये देश के पैसे की बर्बादी है। देश में आचार संहिता लागू है, इसका खर्च कौन उठाएगा? अगर आपको इतनी ही आस्था है तो आप अपने घर पर ये काम करें, अपनी जेब से खर्च उठाएं। विपक्ष द्वारा इस साधना पर सवाल उठाए जाने का बीजेपी ने जमकर विरोध दर्ज किया। बीजेपी का इस मसले पर कहना है कि पीएम मोदी ने जिस स्थान पर ध्यान लगाने के लिए वो पहुंचे हैं, इस जगह पर स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके दर्शन का जबरदस्त प्रभाव है। लिहाजा इस साधना को राजनीतिक फायदे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। देखो, हम पॉलिटिक्स करते हैं ना, जब राजनीति में आते हैं, राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म का आदमी तुम्हारे साथ हो सकता है, दूसरे धर्म का आदमी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। इसीलिए ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है। कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना, वहाँ पर तो आपको नहीं लगेगा। या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का, ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं। अभी इनके हाथ भारत देश पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है क्या आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ? हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है न कहेंगे। ये इंसान का अपना स्व विषय है, अपना खुद का विषय है। ये इसमें तो किसी का कोई हक नहीं आता। प्रधानमंत्री से पहले वो इस देश के नागरिक हैं। हर नागरिक का हक है ध्यान करना, भगवान के पास जाना। ये तो हद पार कर लिए ये लोग।
सुबह उठ करके हाथ मुंह धोए बिना मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि अपना झूठा पानी अपने सर पे नहीं डाला जाता, वो आदमी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सच बात यह है कि राहुल जी को भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपराएं, उनका बोध नहीं है। पीएम मोदी की ध्यान यात्रा चुनावी हथकंडा नहीं है। पिछले चुनाव के दौरान भी विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया था और तमाम विरोधों के बावजूद चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को इसकी इजाजत दी थी। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मोदी को राहत मिली तो विपक्ष को जोर का झटका लगा। अब मोदी का ध्यान पूरा हो चुका है और इस बीच आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है। विपक्षी आरोप को झटका। पीएम मोदी की साधना पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की है, मगर चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग ने इसकी इजाजत 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी को दी थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 126 का हवाला दिया। इसमें साइलेंट पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक की बात की गई है। साइलेंट पीरियड मतदान प्रचार खत्म होने से वोटिंग खत्म होने तक का वक्त होता है। इस कानून में वो क्षेत्र ही आता है जहां वोटिंग होनी है। मोदी ने अपने ध्यान के लिए कन्याकुमारी जाने का फैसला इसी के तहत किया। दरअसल दक्षिण भारतीय राज्यों में पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके थे और इसीलिए यहां पर जाने से आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मसला नहीं बनता था। चुनाव प्रचार के बाद खुद को पूरी तरह से राहत देने के लिए पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचे। वहां पर उन्होंने पहले भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की। यहीं से वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान में बैठ गए। 45 घंटों तक का उनका आहार केवल नारियल पानी, अंगूर का रस और दूसरा लिक्विड ही रहा। पीएम मोदी के इस साधना को लेकर विपक्ष में खलबली मचना स्वाभाविक था। दरअसल पीएम मोदी इस बार चुनाव में बड़ी जीत का लक्ष्य रखकर चुनाव लड़े हैं और विपक्ष की तरफ से जीत के बड़े दावों के बावजूद वो पूरी तरह से इसको लेकर आश्वस्त है। यही वजह है कि बची हुई 57 सीटों पर पीएम मोदी की साधना का असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई और इसे आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला भी दिया गया। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हों। लोकसभा चुनाव के अब नतीजे आने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों का अपनी अपनी जीत का दावा है, लेकिन कोई भी अपनी जीत को दावे को लेकर आश्वस्त नहीं है। राजनीतिक दलों के अलावा देश की नजर भी चुनावी नतीजों पर टिकी है। इस बार के चुनाव में एक तरफ बीजेपी की बड़ी जीत के लक्ष्य में पीएम मोदी की गारंटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के लिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत होने का भरोसा। किसके दावों में कितना दम है, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। मोदी का ध्यान चुनावी विज्ञान की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।